अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस समय भारत दौरे पर हैं और ये दौरा क्या रंग लाएगा ये तो भविष्य ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन केवल एक ये यात्रा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, भूमध्य सागर में बसे देशों के लिए, अरब खाड़ी में बसे देशों के लिए, चीन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के कई मायने निकलेंगे। जहां अमेरिका और पाकिस्तान को दोस्ती से मिर्ची लगना स्वाभाविक है, वहीं एक बड़ बेंच नई तैयार सजेगी, एक नई वर्ल्ड स्टेज सजेगी। रसिया पहले ही अफगानिस्तान को मान्यता दे चुका है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है। भारत ने ऑफिशियल तौर पर अभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन भारत सरकार का रवैया भी तालिबान सरकार के प्रति नर्म नजर आ रहा है और इस नजरिए के कई मायने हैं। भारत अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश कर चुका है और लगातार मानवता के जरिए निवेश कर रहा है। दवाइयाँ, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वह काफ़ी निवेश किया है। मानव पहलुओं को देखते हुए अफगानिस्तान सूखे मेवे का काफ़ी अच्छा केंद्र है और सूखे मेवों का कारोबार भी भारत अफगानिस्तान के साथ कर सकता है। भारत अफगानिस्तान की इस दोस्ती के एक मायने ये भी होंगे कि हम दोनों तरफ से पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम कस सकते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों पर नकेल कस सकते हैं। अगर अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो न केवल ईरान सीमा, पाकिस्तान सीमा, बल्कि जो अरब खाड़ी के देश हैं, जो मुस्लिम काउंसिल के सदस्य हैं, गाए बगाए भारत को घेरते रहते हैं, तो भारत पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम देश है। अफगानिस्तान अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन अफगानी पीठ पीछे वार नहीं करते, अफगानी सामने से वार करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। अफगानिस्तान के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में यही फ़र्क है। अफगानिस्तान के पख्तून, पठान जो कहते हैं मुंह पर कहते हैं और सामने से वार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनमें सामने से वार करने की हिम्मत नहीं, वो पीठ पीछे से छुरा घोंपते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी एक वफादार दोस्त नहीं बन सकता। तो अफ़गानिस्तान की दोस्ती हमें कई मायनों में रंग लाएगी। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान में बढ़ते चीन के दखल को, अमेरिका के बढ़ते दखल को हम रोक सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सीमा चाइना से, रसिया से, ईरान से, पाकिस्तान से लगी हुई है। तो इन चारों देशों के बढ़ते प्रभुत्व को भी हम अफ़गानिस्तान में रोक सकते हैं। रसिया तो खैर हमारा बहुत बड़ा साझेदार है, लेकिन चाइना, ईरान, पाकिस्तान पर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। आमिर खान मुत्तकी की यह यात्रा भारत अफ़गानिस्तान के बीच रिश्तों में और प्रगाढ़ता लाएगी, गर्मजोशी लाएगी और अफ़गान में स्थिरता,
लाने में भारत सरकार का बहुत बड़ा सहयोग स्थापित होगा। अमेरिका जो बगराम एयरबेस पर कब्जा करना चाहता है, अगर अमेरिका पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। तो हमें अफ़गान सरकार का साथ देना है, अफ़गान में हमें स्थिरता लानी है। अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान सरकार को हमें हर प्रकार से मदद देनी है जिससे भारत के वो सहयोगी बने रहें। और सहयोग एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अफ़गान सरकार को भी ये समझना होगा कि भारत उनका सच्चा दोस्त है, भारत उनके हितों को चाहने वाला है और वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हें चलना होगा। बगराम एयरबेस शायद भारत सरकार अपना सैनिक अड्डा वहाँ स्थापित करे। अगर अब बगराम एयरबेस हमारे कब्जे में आ जाता है, हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अधिक उत्साह के साथ, दूने जोश के साथ आर्थिक विचार, खेल विचार, समाचार, राजनीतिक, सोशल विचार आप तक पहुंचा सकें। आपका सेटिस्फैक्शन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका उत्साह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन जानिए हमारा उत्साह चौगुना बढ़ जाता है। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।